नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टीचिंग एड्स फॉर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट। अगर आप एक बीएड स्टूडेंट हैं या टीचर बनना चाहते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स को आपको ज़रूर समझना चाहिए और आपको आना भी चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अलग अलग फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के लिए स्पेसिफिक टीचिंग एड्स का यूज़ करके हम उन स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इंश्योर्स एवरी स्टूडेंट्स गेट्स इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी। फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स में फेस बैरियर इन ट्रेडिशनल क्लासरूम। टीचिंग एड्स हेल्प इन ब्रिजिंग द लर्निंग गैप। टीचिंग एड्स फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए हर स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन का आधार बना देता है या फिर उसके अंदर एक अधिकार को डेवलप करता है, चाहे उसकी फिजिकल कंडीशन कुछ भी हो। टीचिंग एड्स उन टूल्स को कहते हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक्सेसिबल और इफ़ेक्टिव बनाते हैं, स्पेशली जब स्टूडेंट्स को कोई फिजिकली चैलेंज हो तब। Need for special teaching aids to support mobility, vision, hearing, and other physical limitations. Promote independence and confidence among learners. Enhance accessibility and engagement in learning. इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि हर स्टूडेंट्स को चाहिए वो किसी भी डिसेबिलिटी से जूझ रहा हो एक इक्वल और रिस्पेक्टफुल लर्निंग इन्वायरमेंट देना है। फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल टीचिंग एड्स का यूज़ उनके लिए क्लासरूम को फ्रेंडली बनाता है, जहां वो बिना किसी बैरियर के सीख जाते हैं और सीखते हैं। ये उनकी स्पेसिफिक लिमिटेशंस को सपोर्ट करता है कि स्पेशल टीचिंग एड्स होता है। ये टीचिंग एड्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बच्चे के अंदर एक स्पेसिफिक लिमिटेशंस है तो वो उस चीज़ को सपोर्ट करेगा, उनकी डिपेंडेंसी किसी भी चीज़ के ऊपर कम होती है, कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है, वो क्लासरूम की हर एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। एक विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट अगर टेक्टाइल ग्लोब का यूज़ करता है तो वो ज्योग्राफी इजली समझ सकता है ना, तो उसके लिए एक हेल्पफुल हो गया ना। नाउ टाइप्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। हर डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग टीचिंग एड्स अलग अलग होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मोबिलिटी इम्पेयरमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब कि देखने में दिक्कत। हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब कि उनको सुनने में किसी प्रकार की दिक्कत हो जाना। मोबिलिटी इम्पेयरमेंट मतलब चलने या फिर हाथ पांव चलाने में दिक्कत होना। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर मतलब बोलने या समझने में दिक्कत आना। इनके लिए कस्टमाइज टीचिंग अप्रोचेज चाहिए और है भी। टीचिंग एड्स फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट्स देखते हैं। ब्रेल बुक्स एंड टैक्टाइल डायग्राम्स, ऑडियो बुक्स एंड स्क्रीन रीडर्स, रेज्ड मैप एंड 3D मॉडल्स। जब कोई स्टूडेंट देख नहीं सकता है या फिर कम देख सकता है तो उनके लिए विजुअल रिप्लेसमेंट एड्स का यूज़ होता है, जैसे कि ब्रेल बुक्स हर सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। ऑडियो बुक्स जो कि स्टूडेंट सुनकर कॉन्सेप्ट को समझता है। टेक्टाइल डायग्राम और रेज्ड मैप जिनको छू कर समझ सकते हैं, या फिर उनके एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो साइंस का एक टेक्टाइल डायग्राम जिसमें सेल के पार्ट्स को रेज्ड फॉर्म में बनाया गया हो। ये सारे चीज़ विजुअल इम्पेयरमेंट स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होता है। इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए हम ये टीचिंग एड्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता है तो उनका थर्ड सेंस जो होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है। हमारे अंदर 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आई, ईयर, नोज़, स्किन और हमारा माउथ, यानी टेस्ट वर्ड मतलब माउथ के अंदर टेस्ट वर्ड आता है। तो अगर किसी एक में डिफेक्ट होता है तो हमारा दूसरा या तीसरा सेंसरी ऑर्गन जो है वो हाइपर एक्टिव होता है। तो हियरिंग
उसके अंदर आता है। जब हम कोई बच्चा देख नहीं सकता तो उसके अंदर सुनने और समझने की कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हियरिंग इम्पेयरमेंट में हम उनके लिए सुनने से रिलेटेड चीज़ों का यूज़ करते हैं। नाउ टीचिंग एड्स फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट, जैसे कि हम अभी बात कर ही रहे थे हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में। सुनने में प्रॉब्लम होने पर विजुअल या रिटेन कंटेंट उनके लिए हेल्पफुल होता है, जैसे कि साइन लैंग्वेजेस, वीडियो एंड इंटरप्रेटर्स, सबटाइटल, एजुकेशनल वीडियो, विजुअल सिग्नल्स एंड क्यू कार्ड्स। जिनको सुनने में दिक्कत है, मतलब उनको दिखाई दे रहा है, बस उनको सुनने में दिक्कत है, तो हम उनके लिए साइन लैंग्वेज, इंटरप्रेटर या फिर एनिमेटेड वीडियो यूज़ करेंगे जिसके हाव भाव से वो समझ सके किसी भी चीज़ को। सबटाइटल वर्जन भी यूज़ करेंगे वीडियो का, जिसमें टीचर के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसका टेक्स्ट भी लिखा हुआ हो। तो वो अगर वर्ड्स को सुन नहीं रहा है पर वर्ड्स को देख के रिकॉग्नाइज तो कर रहा है ना ब्रेन में। क्यू कार्ड्स यानी कि जिनके थ्रू इम्पॉर्टेंट टर्म समझाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हिस्ट्री के लेसन में साइंस और विजुअल्स का कॉम्बिनेशन बनाना। नाउ टीचिंग इट्स फॉर मोबिलिटी इम्पेयरमेंट, ऐसे स्टूडेंट जो व्हील चेयर्स में होते हैं या राइटिंग में उनको दिक्कत होती है, उनके लिए ये चीज़ है। एडजस्टेबल डेस्क एंड चेयर, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, एडेप्टेटिव कीबोर्ड्स एंड स्विच एक्सेस डिवाइसेस। एडजस्टेबल फर्नीचर जो उनकी हाइट और कंफर्ट के हिसाब से हो। वॉइस टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर मतलब जिससे लिखने की ज़रूरत ना हो। और टच स्क्रीन डिवाइसेस जिसमें पेन या माउस की ज़रूरत ना पड़े। एग्जाम्पल कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट जिसमें बस स्क्रीन टच या फिर रिस्पॉन्स दिया जाता हो। इन सब चीज़ों का हम उनके लिए यूज़ करेंगे। नाउ टीचिंग एड्स फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, इसके बारे में बात करते हैं। स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, augmentative and alternative communications AAC tools, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम्स। यानी कि स्पीच प्रॉब्लम्स में बच्चे या ये तो बोल नहीं पाते हैं या फिर समझने में उनको मुश्किल होती है। स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस जैसे टैबलेट्स विथ वॉइस आउटपुट, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम यानी जिसमें विजुअल से कम्युनिकेशन होता होगा उस चीज़ को। एएसी टूल्स यानी कि ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम। इसका एग्जांपल, एक स्टूडेंट अगर वाटर चाहिए तो उसको वाटर का पिक्चर दिखा कर हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस हिसाब के लिए। आईसीटी बेस्ड एड्स फॉर डिसेबिलिटी, टेक्नोलॉजी सबके लिए एक ब्रिज बन गया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट टूल, इंटरैक्टिव लर्निंग एप्स विथ एक्सेसिबिलिटी फीचर, स्मार्ट बोर्ड्स विथ एडेप्टेटिव एक्सेस कंट्रोल। टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर फॉर विजुअल इम्पेयर्ड के लिए, स्पीच टू टेक्स्ट एप्स फॉर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए, इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड्स जिसमें एक्सेसिबिलिटी फीचर्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बात करें तो क्लासरूम में एक टैबलेट जिसमें सब ऑप्शंस वॉइस कमांड से चलता हो, उससे क्या होगा, उस बच्चे को वो हेल्प मिल जाएगी उस चीज़ को कंट्रोल करने में। नाउ लो कॉस्ट एंड DIY टीचिंग एड्स, उसके बारे में बात करते हैं। सभी स्कूल्स के पास एक्सपेंसिव टूल्स का बजट नहीं होता है, स्मार्ट बोर्ड रखना या प्रोजेक्टर रखना, तो इसके लिए DIY एड्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। ये कैसे होते हैं? हैंडमेड टेक्टाइल चार्ट्स, कलर कोडेड लर्निंग मटेरियल्स, सिंपल असिस्टिव डिवाइसेस फ्रॉम लोकल रिसोर्सेज। हैंडमेड टेक्टाइल चार्ट जिसे थर्मोकोल या स्ट्रिंग से बनाया जा सकता। कलर कोडेड नोट्स फॉर कॉग्निटिव क्लैरिटी के लिए। लोकल टूल्स से बनाया गया मॉडल जो एक्सेसिबल और रिलेटेबल हो, जैसे कि एग्जांपल में अगर लोकली अवेलेबल मटेरियल से बनाया जाएगा कोई अल्फ़ाबेट का ब्लॉक टेक्टाइल लर्निंग के लिए, तो बच्चे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा उस चीज़ को। अगर हम गेंद से टेक्टाइल मॉडल को बनाते हैं तो बच्चे उससे बहुत कोरिलेट करेंगे, क्योंकि एक बॉल जो होता है, गेंद जो होता है, वो अपने घर में खेलने वक्त में बॉल को वो बहुत यूज़ करते हैं। नाउ रोल ऑफ ए टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन,
टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं, समझाना भी होता है, उसके बारे में बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स, अडेप्टिंग टीचिंग मटेरियल्स अकॉर्डिंगली, इनकरेजिंग पीयर सपोर्ट एंड एम्पैथी। हर स्टूडेंट्स की नीड को आइडेंटिफाई करना टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनके लिए कस्टमाइज कंटेंट प्रिपेयर करना ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पीयर ग्रुप लर्निंग इनकरेज करना, जहाँ सब एक दूसरे की हेल्प करे। जैसे कि एग्जांपल में बात करें, इंक्लूसिव क्लासरूम, जहाँ एक पीयर बडी जो होता है वो विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट्स को रीड आउट करता, तो वो उसको सपोर्ट कर रहा है। अब आप यहाँ पे ये सोचोगे कि अगर जो रीड कर रहा है वो तो अपना टाइम बस वेस्ट कर रहा है, पर ऐसा नहीं ना है। वो क्लासमेट है, वो रीड कर रहा है तो उसके लिए भी इफ़ेक्टिव है, वो अपने अंदर उस चीज़ को डाल रहा है, और दूसरा बच्चा जो उसको सुन रहा है वो उसके कॉन्सेप्ट को भी समझ रहा है। तो यहाँ वो चीज़ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो गया ना। नाउ challenges in implementing its lack of awareness and training, limited resources in rural areas, need for regular maintenance and updates। यानी कई बार प्रॉब्लम्स आती है इन सब चीज़ों में, जैसे कि लैक ऑफ ट्रेनिंग अमॉन्ग टीचर्स। अब टीचर के अंदर किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं होगी हाईटेक एड्स को रिप्रेजेंट करने की या सिस्टम को चलाने की, तो हाँ वो एक लैक में ही आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी शॉर्टेज होना, टेक्निकल इशू और मेंटेनेंस प्रॉब्लम। पर अगर टीचर ट्रेंड हो और थोड़ा सा विलिंग हो तो सॉल्यूशन निकाल ही लेता है इन सब चीज़ों में, पर फिर भी ये एक चैलेंजेस के अंदर ही आता है। नाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और सपोर्ट। अब गवर्नमेंट यानी हमारा भारत सरकार, इसके अंदर कुछ पॉलिसीज़ और सपोर्ट को भी इंक्लूड किए हैं। भारत में इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं, उन सब के बारे में देखते हैं। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, RPWD एक्ट, बहुत आपने सुना है इसको। Schemes for Inclusive Education by NCERT and MHRD, Financial and Material Support for Accessible Learning, RPWD एक्ट 2016। एजुकेशन इसमें इसका जो है इसमें सारा का सारा फंडामेंटल राइट बताता है सबके लिए। और ये NCERT और MHRD के बारे में जो बात है, ये NCERT और NOIS जैसे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो इंक्लूसिव मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। सर्वे शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षण अभियान में स्पेशल एजुकेटर्स और एड्स के लिए फंडिंग होता है। तो दोस्तों देखो, अगर हम लास्टली बात करते हैं इस चीज़ के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन एक टीचर की सेंसिटिविटी, प्लानिंग और क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। अगर हम फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए राइट टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं तो वो अपना पूरा पोटेंशियल अचीव कर पाता है। एज ए BEd स्टूडेंट्स हमें ये समझना ज़रूरी है कि टीचिंग एड सिर्फ सहायक उपकरण नहीं है, बल्कि एक ब्रिज है एक इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ। तो हम सभी को अपने लर्निंग में टीचिंग एड्स को बहुत ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए, और इम्पोर्टेंस के साथ साथ उसका यूज़ भी करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी टीचिंग। थैंक यू वेरी मच।